बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। और आज हमने प्लान किया कि आपके साथ कोई स्पेसिफ़िक किसी सोसाइटी का ज़िक्र नहीं करेंगे। आज हम आपको जनरल ओवरव्यू देंगे कनार रोड का और जीटी रोड का। जो लाहौर की जो जीटी रोड पे सोसाइटीज़ हैं और कनार रोड की सोसाइटी हैं, इनके जो प्लस पॉइंट्स हैं, इनके जो माइनस पॉइंट्स हैं, यानी कि इनका जो भी इनमें डिफरेंसेस हैं वो आपके साथ कन्वे करेंगे। और साथ में थोड़ा सा प्राइसेस के हवाले से भी आपको जो है उसका कंपैरिजन जो है वो हम बना के आपके सामने रखेंगे, ताकि आपके लिए जो आसानी हो जाए। जो दोस्त से आप इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो देखने के बाद उनको आइडिया हो कि यहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हैं, कौन कौन सी सोसाइटी हैं। अगर हम बात करें कायदे आज़म इंटरचेंज से लेके तो बाटापुर तक जीटी रोड बनावा साइड पे, तो वहाँ पे जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं उनमें बिस्मिल्ला है, अल अहमद गार्डन है, अल रहीम गार्डन है, ग्रीनलैंड है, और इसी तरह अल करीम गार्डन और अल गनी गार्डन वाक़ है। वहाँ पे अगर प्राइसेस का तनासब देखा जाए तो सारी सोसाइटीज़ अच्छी हैं, वेल डेवलप्ड हैं, और सारी जो हैं ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो वहाँ पे अगर ये देखा जाए कि प्राइसेस के तनासब से, तो वहाँ पे 7-8 लाख रुपये मरला से लेके 30 लाख रुपये मरला तक जो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो दूसरी जो है कि जीटी रोड का आपको पता है कि जीटी रोड के ऊपर जो ट्रैफिक का बहाव वो और तरह का है, जबकि इसके कंपैरिजन के तौर पे हम देखें कंपैरेटिवली तो वो नहर का और फ्लो है। तो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन जो है वो वहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर रिंग रोड पे कन्वीनियंट है उनको। कुछ सोसाइटियों को तो बिल्कुल बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है। तो खैर एनी हो, ये जीटी रोड। इसी तरह अगर हम नहर पे आते हैं कायदे आज़म इंटरचेंज से लेके बीआरबी तक, तो नहर के ऊपर भी जो सोसाइटीज़ हैं लाइक एज अगर हम बात करें, पहली सोसाइटी आती है साफ़ी कॉलोनी, जिसको लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी भी कहते हैं। तो जो बेसिकली उसको तो हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कटिंग है और उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया और पैक है सारी। तो वहाँ पे भी रेट इस वक्त 25 से 30 लाख रुपये मरला है। उसके बाद लाहौर मेडिकल है, उसके फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है, गौस गार्डन है, रहमान गार्डन है, और उसके साथ ही आपकी रिजवान गार्डन आ जाती है। उसके साथ ही अली विलास है, फिर अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 5 है, आबिद गार्डन है, कनाल फोर्ट्स है, और इसी तरह आईबीएल होम्स है, और इसी तरह रॉयल गार्डन भी है। अगर हम यहाँ पे नहर की प्राइसेस को कंपेयर करें, अगर इनको जायज़ा लें मिनिमम और मैक्सिमम में, तो यहाँ पे मिनिमम स्टार्टिंग जो है लो प्रोफाइल सोसाइटीज़ हैं लाइक एज गोस गार्डन और आईबीएल होम्स। तो यहाँ पे जो प्राइस है 10 से 12 लाख रुपये मरला, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम प्राइस जो जा रही है वो इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन है अल हफीज़ गार्डन फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 5। यहाँ पे 25 से 30 लाख रुपये मरला तक भी प्राइस जो है इस वक्त डील्स हो रही हैं। तो यानी कि एवरेज प्राइस जो है यहाँ पे सोसाइटी वाइज कैटेगरी वाइज वो 10 से 12 लाख रुपये मरला से स्टार्ट होकर 30 लाख रुपये मरला तक जा रही। प्राइसेस आलमोस्ट वही है, सेम। अब जो डिफरेंस है वो बेसिकली है नहर का और जीटी रोड का। नहर का ये है कि आपको एक बड़ा लश व्यू मिलता है, आपको ग्रीनरी मिलती है, आपको एक बड़ा पुरस्कून सा एरिया मिलता है। और आप जैसे ही अपनी सोसाइटी से गाड़ी बाहर निकालते हैं, आप निकलते हैं, तो आप थ्रू आउट सिग्नल फ्री कॉरिडोर को यूज़ करते हैं थ्रू आउट बैरियर तक। यहाँ पे 45-46 किलोमीटर का जो नहर का ट्रैक है कनार रोड, इस पे आप 100% मतलब सिग्नल फ्री पे जाते हैं। और इसके साथ में आप जैसे ही किसी सोसाइटी से आप गेट से बाहर आते हैं, चंद कदम बाहर निकालते हैं, तो आपको स्पीडो बस मिलती है, और जो कि कनेक्ट करती है आपको ऑरेंज ट्रेन के साथ। और दूसरी जो इलेक्ट्रिक अभी ये मरियम नवाज साहबा ने जो अभी वो प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये ग्रीन बस सर्विस जो की है, इलेक्ट्रिक बस, तो वो आपको यहाँ से लेके थ्रू आउट खैरा पुल से ठोकर तक जाती है। और आपके जितने मेन स्टेशन हैं लाइक जे रोड है आपका, गुलबर्ग है आपका, जो टाउन है आपका, फोर्ट्रेस है आपका, कोई भी मार रोड है, कोई भी, तो ये आपको सारा इस रोड पे एक एक्सप्रेस वे की तरह पे कनार रोड जो है इसको टच करती है और लिंक करती है। जबकि दूसरी साइड पे अगर इसी चीज़ को हम कंपेयर करें जीटी रोड के साथ, तो आपको अगर जे रोड जाना है, आपने जिस तरह भी जाना है, तो आपको वहाँ पे कोई कायदे आज़म इंटरचेंज से पहले कोई भी वहाँ पे स्पीडो बस नहीं मिलेगी। आपको प्राइवेट रिक्शा या वट जो भी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लोकल चिंची वगैरह वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेंगे।
तो कायदे आज़म इंटरचेंज से आगे फिर मेट्रो ऑरेंज ट्रेन आपको कनेक्ट कर दी जाती है, लेकिन फिर भी वो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन जो है एक मखसूस ट्रैक है, जबकि किनार रोड का जो ट्रैक है वहाँ से आप लेफ़्ट राइट कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर बात करें दूसरी चीज़ों की कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, तो जीटी रोड पे आपको कोई मेजर पार्क नहीं मिलेगा सिवाय वाघा बॉर्डर की एक अपॉर्चुनिटी के नियर बाय, और कोई बड़े पार्क्स नहीं है, कोई बड़ा यहाँ पे गेट टुगेदर के लिए और या इस तरह कोई सिस्टमाइज नहीं है चीज़ें। जबकि अगर नहर को हम देखें तो नहर पूरी तरह फैसिलिटेट की गई है, जिसमें बेहतरीन पार्क है, बोटेनिकल गार्डन है, जल्लो पार्क है, नहर के ऊपर जॉगिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, पीएचए का ये हॉर्टिकल्चर जो बना हुआ है, और फिर सबसे बड़ा जो मंसूबा यहाँ पे इस साइड पे आ रहा है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, जो पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो भी नहर पे आ रहा है और इसी एरिया में आ रहा है। और उसके बाद हम अगर पार्क्स का मैंने आपको बता दिया, जल्लो पार्क है, उसके अलावा बोटेनिकल गार्डन है, उसके अलावा बेशुमार छोटी छोटी और भी जो मार्केट्स हैं। ब्रांड्स के हवाले से बात करें तो ब्रांड्स आलमोस्ट नहर पे भी हैं वही ब्रांड्स, और वही ब्रांड्स जीटी रोड पे भी हैं, बट अगर आप उनकी सर्विसेज और उनकी क्वालिटी को अगर देखें तो नहर के जो हैं वो कंपैरेटिवली जीटी रोड के सफाई सुथराई का ज़रा ख्याल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना नहर को प्रोमिनेंट करती हैं किनार रोड को एज़ कम्पेयर टू जीटी रोड। तो हो सकता है आप हमारे ओपिनियन से इख्तलाफ करें, बहुत सारे दोस्त हैं जो इससे मुतफिक ना हो, लेकिन अगर मैं अपनी ज़ाती हैसियत में बात करूं, अपनी ज़ाती हैसियत में बात करूं कि मैं नहर और जीटी रोड में किसको प्रेफर करूं, तो ऑब्वियसली मैं 110% आई विल गो टू कैनार रोड, मैं उसको प्रेफर करूंगा। तो ये एक जनरल कंपैरिजन था जो आपके सामने पेश किया, जो आपको बताया, आपको कन्वे किया, ताकि जो दोस्त बार बार पूछते हैं जी जीटी रोड का और उसका क्या, ताकि उनको एक दफ़ा हमने कहा कि सब दोस्तों के लिए ये वीडियो मैसेज जो है ना वो कन्वे किया जाए कि ये दोनों का एक जो तकाबली जायज़ा है वो इसमें ये फिट होता है। तो अपना अपने बच्चों का ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, हमारी सर्विसेज के लिए फ़ायदा उठाने के लिए किसी किस्म की भी रियल एस्टेट की सेल परचेज रेंटल में आप जो अगर कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पे, आप हमें 24 आवर्स कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपको क्वालिटी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।